आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में दुर्घटना के योग कैसे देखें। तो दुर्घटना के लिए सामान्यतः जो भाव होता है, अचानक हर दुर्घटना तो अचानक ही होती है। अचानक होने वाली घटनाओं के लिए हम लोग कुंडली का 8वां भाव देखते हैं। कुंडली में चोट दुर्घटना देखने के लिए लग्न एवं 8वां भाव, क्योंकि दुर्घटना जो होती है वह लग्न की होती है। चोट लग्न को लगता है और अचानक घटने वाली घटनाएं 8वां भाव है, देखना चाहिए। जिसकी दुर्घटना होती है वह लग्न ही है। ग्रह में हम लोग किन किन ग्रहों को देखते हैं तो शनि को देखते हैं, मंगल को देखते हैं, राहु को देखते हैं एवं केतु को देखते हैं। मंगल दुर्घटना होती है तो रक्तपात भी होता है। रक्तपात का मतलब ये हुआ दुर्घटना होना तो हाथ पैर फूट जाना, सिर फूट जाना, ब्लड आ जाना इत्यादि। तो दुर्घटना में रक्तपात के लिए मंगल को देखते हैं। अंदरूनी चोट के लिए शनि को देखते हैं एवं अंदरूनी चोट के लिए राहु को भी देखते हैं। केतु से रक्त की बात करते हैं, यानी कि जो मंगल देव से देखते हैं वही चीज केतु देव से देखते हैं। यदि 8वें भाव में अशुभ स्थिति में, यदि 8वें भाव में अशुभ स्थिति में मंगल, शनि, राहु या केतु ये लोग होते हैं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती है। तो अष्टम भाव में राहु, शनि, केतु या मंगल, इन चारों में से कोई नहीं है। यह योग इस कुंडली पर प्रभावी नहीं हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग जितने सूत्रों की चर्चा करेंगे वह सभी सूत्र इस कुंडली पर लागू हो, यह कोई निश्चित नहीं होता। तो और साथ में यह भी होता है, एक नियम है कि लग्नेश का पीड़ित होना, 8वां भाव खराब होना एवं कुंडली के अन्य भावों का भी। यह कुंडली जिसकी है सर में चोटें आई हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि दुर्घटना में केवल सर की ही बात हो। दुर्घटना में केवल सर की ही बात, शरीर के अन्य अंगों की भी बात हो सकती है। तो उसके लिए जिस प्रकार कुंडली के जिस भाव से शरीर के जो अंग देखे जाते हैं वह भाव यदि पीड़ित हो, खराब हो, तो यदि लग्न पीड़ित होता है, यदि लग्न पीड़ित होता है तो सिर या पूरे शरीर में कहीं भी चोट लगना। अगर दूसरा भाव खराब हो तो मुंह, तीसरा भाव खराब हो तो बाह, गर्दन, चौथा भाव खराब हो तो छाती, पांचवा भाव पेट, छठा कमर, सातवां गुप्तांग, आठवां गुद्दा, नौवां जांग, 10वां ठेहुना, 11वां पिंडली, 12वां पैर। कभी कभी होता है कि दुर्घटना के लिए अंगों का चयन हम लोग कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। चोट लगने के समय में कौन से ग्रह कमजोर थे,
चोट लगने के समय कौन से ग्रह कमजोर होते हैं तो क्या हो सकता है? तो यदि चोट लगता है और गोचर में उस समय यदि सूर्य देव कमजोर रहते हैं तो हड्डियां काफी टूटती है, क्योंकि सूर्य देव हड्डी के कारक हैं। चोट लगने के समय साधारणतया जो ग्रह कमजोर होते हैं उससे संबंधित समस्याएं अधिक होने की संभावनाएं बनती है। अगर मंगल उस समय कमजोर हैं, यदि मंगल कमजोर हैं तो क्या होता है? तो चोट लगने के साथ में तुरंत उसी समय एट ए टाइम, सेकेंडों देर नहीं, खून निकलती है। शनि कमजोर हो तो चोट तो लगेगा, लेकिन उस समय उस चोट का उतना एहसास नहीं होता है। बाद में वही चोट बड़ा भयंकर बन के निकलता है, क्योंकि शनि अगर उस समय कमजोर हो तो अंदरूनी चोटें थोड़ी ज्यादा ही लग जाती है। राहु केतु, राहु शनि के अनुसार, केतु मंगल के जैसे गुणधर्म दर्शाते हैं। कुछ ग्रहों की युतियां भी दुर्घटना देते हैं। कुछ ग्रहों की युतियां भी ऐसी हो जाती है कि वह दुर्घटनाओं पर बल दे देते हैं। यदि 8वें भाव में, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस कुंडली पर, जो साधारणतया हम लोगों ने बेसिक ज्योतिष में जो पढ़ा है या अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, फल दीपिका पुस्तक तो पूरा हम लोगों ने पढ़ा समाप्त किया। उस पुस्तक के आलोक में जितना स्मरण में है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यदि 8वें भाव में मंगल अंगारक योग में हो या राहु केतु से युक्त हो, बात एक ही। तो वाहन दुर्घटना या ऑपरेशन की भी संभावना है। यदि शनि राहु की युति 12वें भाव में बने तो दुर्घटना के साथ अस्पताल में भर्ती। चंद्रमा राहु का परस्पर संबंध बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, तो भ्रम के कारण दुर्घटना की संभावना है। दशा गोचर भी प्रभावी होती है घटना के समय। महादशा स्वामी या ग्रहों का गोचर में बनने वाले बुरे योग भी प्रभावित करते हैं। लग्न कुंडली यह वर्तमान का समय है जो हमको भोगना है, परंतु लग्न कुंडली के जितने निष्कर्ष निकलते हैं वह 100% लागू हो, यह संभव नहीं होता। कभी कुछ हल्का ही दुर्घटना दिखती है, वह बड़ा बन जाता है। कभी कभी बड़ी दुर्घटना कुंडली में दिख रही होती है और वह छोटा बन जाता है। इसके भी कारण होते हैं। हम सबों को इन सभी कारणों को सत्यता की परख अवश्य करनी चाहिए। यदि हम सभी सत्यता की परख नहीं करते हैं तो सफल ज्योतिषी हम सभी नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 100% तो फल मिलता नहीं है। हो सकता है कि 150% मिल जाए, हो सकता है कि 25% ही मिल जाए। तो हम अपने प्रयासों से कुंडली में बने हुए बुरे योगों के लिए शुरू से ही, बचपना से भी कई बार बच्चों की माता पिता कुंडली दिखलाते हैं। गुरुजन, पंडित जन, ज्योतिषीगण कुछ अनिष्ट की आशंकाएं जताते हैं तो तुरंत व्रत, त्योहार, उपाय इत्यादि लोग करते हैं, जिसके कारण उसका प्रभाव कुछ कम ही हो जाता है, जिसके कारण वह घटनाएं उतनी बड़ी नहीं होती। या व्यक्ति परिवेश के कारण कुछ अच्छे काम करता है, जिसके कारण वह बृहद जो अनिष्ट होने वाली है वह नहीं हो पाती। या कुंडली में कोई कमजोर योग बन रहे हैं और हमारे ही कार्यों के द्वारा कुछ उस कमजोर योग में बल मिल गया तो अधिक नुकसान हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा हमने कहा कि 100% पूरा नहीं मिलता, कम मिल जाता है, या उतना मिलेगा या सही मिलेगा। तो हम सब तो नहीं जानते ना प्रदेश करते वक्त कि इस कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं, तो इन्होंने उपाय किए या नहीं किए। उपाय किए तो कम, हम तो पूरे बोलेंगे 100, तो फिर लागू हुई नहीं। तो फिर हम, तो इस संभावनाओं को भी हम सबों को सदैव ध्यान
रखना चाहिए। दशा गोचर की बात, अब यहाँ पर देखा जाए कि घटना के समय महादशा स्वामी, अब जो घटना घटी तो महादशा स्वामी कहाँ है? छठे भाव में है। महादशा स्वामी किसका फल दे रहे हैं? तो जैसा कि आप ही लोगों ने कहा, ये तो मार्केश का फल दे रहे हैं, क्योंकि यह शुक्र की राशि में है और शुक्र देव मार्केश है, शत्रु राशि में है और सूर्य से अस्त भी है प्रथम दृष्टिया, और सही में अस्त भी। शुक्र 12 अंश के हैं, सूर्य 16 अंश के हैं, 4 अंशों का ही तो डिफरेंस है, तो 4 अंश पे तो अस्त भी है। और साथ में किससे युक्त हैं? तो द्वादश शेष से युक्त हैं। तो द्वादश शेष तो मार्केश नहीं है, मार्केश तो शुक्र देव है। तो मार्केश ग्रह का अस्त होना, द्वादशेश के साथ में हो जाना थे तो प्रबल मार्केश हो ही गए, और उन्हीं की राशि में राहु देव हैं तो यह हो ही गए। तो महादशा स्वामी दुर्घटना के समय ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ में पाप कर तरी है, एक तरफ मंगल दूसरे तरफ शनि। इन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो देवगुरु बृहस्पति को पहचाने की है क्या अब यहाँ पे? तो यह केंद्राधिपत्य दोष से दूषित है, इनकी शुभता समाप्त हो गई, इनकी शुभता समाप्त हो गई, और बकरी भी है। और कहां से बकरी हुए हैं? तो कर्क राशि से हुए हैं, कर्क राशि में आकर के फिर बकरी हुए हैं, अपने उच्च राशि में जाकर बकरी हो गए। तो फल तो यह उच्च राशि का ही दे रहे हैं, बकरी हो गए तो अभी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि का फल दे रहे हैं। यही नियम है कि यदि कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो जिस राशि से बकरी होता है उसी राशि का फल देता रहता है, चाहे वह पिछली राशि में क्यों न आ जाए। तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में के जैसे गुण धर्मों को दे रहे हैं, बकरी है तो नीच के हो गए और इनकी दृष्टि पड़ी। अब इनके नीच के गुणों में और वृद्धि कर दिया किसने? क्योंकि इसमें तो इनमें तो शुभता है नहीं। अगर शुभ गुण होता देवगुरु बृहस्पति में, इनको शुभ गुण याद रहता, तो गुरु की दृष्टि से यह राहु कुछ शुभ हो जाता। लेकिन दूसरे को शुभ बनाने के लिए अपने पास में तो शुभता होनी चाहिए ना। यदि किसी दूसरे को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पास में ज्ञान होगा तभी तो पढ़ाइएगा, जब ज्ञान ही नहीं तो क्या पढ़ाइएगा। तो इनमें तो शुभता है नहीं, तो एक तो नीचे जैसे फल देने वाले हो गए, दूसरा राहु एवं गुरु का परस्पर संबंध है, तो राहु अपने गुणों को विकसित कर दिया। राहु शनि की राशि में है, छठे भाव में है, तो राहु से गुरु भी खराब हो गया और खराब खराब का सपोर्ट मिल गया। खराब खराब का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? जी गुरु जी। हाँ D1 में, हाँ बोला जाए। D1 में गुरुजी गुरु महाराज गंडांत भी है। हाँ, और गंडांत है तो प्रबल गंडांत है, एक ही अंश के हैं, प्रबल गंडांत हो गए। चलिए, हाँ छवि जी कुछ कहना है तो कहिए। गुरु जी, जैसे अभी बैठे बैठे मैंने इनका कोट चक्र भी तैयार किया, तो इनके कोट स्वामी और कोटपाल दोनों बुध देव ही हैं, जिन पर राहु देव का गोचर दिखाई दे रहा है कोट चक्र में। तो ये भी कारण हो सकता है कि एक भ्रमित अवस्था बनी जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ या एक्सीडेंट हुआ। और अब जब तक बुध देव पूर्व शतभिषा से निकलकर पूर्व भाद्रपद में नहीं आते तब तक थोड़ी स्थिति गंभीरता का रूप ले रहेगी। तो अब यहाँ पर देखा तो हमने यहाँ पर भी तो कुंडली में, लग्न कुंडली के भी तो योग वैसे ही बना रहे हैं कि चंद्रमा एवं राहु का परस्पर संबंध है, नवम पंचम का संबंध परस्पर होता है, तब भ्रम की स्थिति के कारण दुर्घटना होना। जी। तो वह तो आपने भी कहा।
तो फलादेश के कायदे चाहे कुछ भी बने, लेकिन निष्कर्ष तो एक ही आता है। यदि अलग अलग कायदे से अगर अप्रादेश करते हैं और अलग अलग निष्कर्ष आए, तब तो फिर सभी को सभी विद्याएं सीखनी होगी ना। इसलिए तो कोई किसी एक को ही नहीं, सीखता है। निष्कर्ष सेम आ रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि यही यहाँ दिख रही है और यही चीज यहाँ दिख रही है। हाँ तो ऐसा उत्तम ही है। कहने का मतलब इससे और बल मिला ना लोगों को कि हाँ भाई, चाहे किसी भी विद्या से, किसी भी कायदा से देखे, चाहे जैमिनी से देखे या लाल किताब के माध्यम से देखे, चाहे नक्षत्र ज्योतिष के माध्यम से, किसी ज्योतिष के देखे, वैदिक ज्योतिष से देखे, बातें सेम टू सेम एक ही जैसे आ जाती है। तो जो विद्या ज्यादा समझ में आए, ज्यादा सरल कायदा दिखे, उसमें पारंगत हो लेना चाहिए हम सबों को, ना बोनी जी? जी गुरुजी। तो यहाँ पर मंगल एवं राहु का परस्पर संबंध राहु और गुरु को खराब किया। साथ में मंगल जो 8वें एवं तीसरे दोनों भाव के स्वामी हैं, आठवें एवं तीसरे दोनों ही भाव के स्वामी मंगलदेव जो अकारक हैं, जिनकी नीच राशि चौथे भाव में है, चौथे भाव करें 11वें भाव में है। मंगल की नीच राशि, अब यह मंगल गोचर में अपने उच्च राशि में होकर चंद्रमा को पीड़ित कर ही दिया। जब यहाँ नीच दृष्टि देख लिया तो चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो ही गया। शनि की भी मतलब कि मंगल के नीच की दृष्टि हो जाने से गुरु की उच्च की राशि खराब हो गई। शनि की यहाँ लग्न कुंडली में भी शनि की जो छठे भाव का स्वामी है, उसके द्वारा गुरु पर दृष्टि, तो गुरु को तो पूरा खराब ही कर दिया। शनि की लग्नेश पर भी दृष्टि, लग्न को भी कमजोर। तो खासकर 8वें के स्वामी की दशा अब कब समस्याएं आती है उस पर चर्चा हो। राहु तो खराब हो ही गया, यहाँ से मार्केश और यहाँ से गुरु की दृष्टि के कारण, पाप कर्तरी के कारण खराब हुआ। और राहु खराब हुआ तो लग्नेश को भी खराब कर दिया। राहु के साथ में युक्त है, लग्नेश छठे भाव में भी है और मारक ग्रह के साथ में है। गोचर भी कंप्लीट हुई, गोचर के कारण भी समस्याएं आई कि नहीं आई? जी गुरुजी। अब जी गुरुजी। खासकर 8वें भाव के स्वामी की दशा में, खासकर 8वें भाव के स्वामी की दशा में, या 8वें भाव के स्वामी कौन हो गए? तो मंगल देव हो गए। तो मंगल की दशा, शनि की दशा, भले शनि खष्टेश हो ना हो, मंगल की दशा भले वह अष्टमेश खष्टेश हो या ना हो, राहु की दशा भले या केतु की दशा, इन दशाओं में चोट लगने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। यानी कि शनि मंगल राहु केतु की दशा चले या अष्टमेश की दशा चले, तो राहु की दशा चल रही है, मारक ग्रह की अंतरदशा भी है। मारक ग्रहों की अंतरदशा में भी दुर्घटनाएं मृत्यु तुल्य कष्टदायक हो जाती है, यानी कि काफी गंभीर चोटें दे दिया करता है जो स्थितियां बनी। अब अन्य, हालांकि सूत्र यह भी बनता है जो अभी यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। सूत्र यह बनता है कि 8वें के स्वामी की महादशा हो और उसमें क्रूर ग्रह की अंतरदशा हो तो दुर्घटनाएं होती है। एक, या क्रूर ग्रह की किसी की, जैसे कि शनि मंगल राहु केतु, इन चारों की महादशा हो और उसमें 8वें के स्वामी की अंतरदशा हो,
तो दुर्घटनाएं होने की संभावना बनती है। कभी कभी तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों के स्थिति के आधार पर भी दुर्घटनाएं होती है। तीसरे भाव में मंगल शनि की यदि युति होती है, तीसरे भाव पर मंगल शनि की यदि युति बन जाती है या प्रभाव बन जाता है, तो अब एक जैसे कि मंगल यहीं पे बैठा हुआ हो और शनि के द्वारा देखा जाता हो फिर भाव, या शनि लग्न में होकर के तीसरे भाव को देख रहा है, मंगल 12 में बैठ के देख ले, यानी कि दोनों के द्वारा देखा जाता हो, या कोई एक बैठा हो दूसरा देख रहा हो, या दोनों की युति स्थिति ही तीसरे भाव में, यह भी दुर्घटना देता है। क्योंकि तीसरा भाव संचार का है, उत्तेजित भाव है, या बड़ा जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, जिस मंगल भी आगे बढ़ना चाहता है, और वहां पर शनि क्या है, स्लो है, शिथिलता है, उसमें रुकावट पैदा करता है। तो तेजी और रुकावट दोनों का वहां पर समागम होता है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावनाओं पर बल मिल जाता है। ऐसी बात नहीं कि केवल 8वें भाव से ही हम यह देखते हैं, चौथा भाव भी इन्वॉल्व हो जाता है दुर्घटना के लिए। आज के जमाने में खासकर, पहले के जमाने में चौथा भाव इन्वॉल्व नहीं होता था। नियम सूत्र पुराने के जमाने के ही हैं। चौथा भाव को पुराने जमाने में भी इन्वॉल्व किया जाता था। चौपाए पशुओं से मृत्यु, पुस्तकों में ऐसा है कि नहीं? हाँ, शेर खा जाए कुछ, बैल के सींग से मर जाए, ऐसे। तो चौपाया तो हो ही गया, तो चौथा भाव तो इन्वॉल्व हो ही गया ना। जी गुरु। अब उसी का जमाना बदला, परिस्थितियां बदली, तो इसके लिए आज का चौपाया जानवर कौन हो गया? वही वाहन। स्थितियां बदली लेकिन, परिस्थितियां बदली लेकिन प्रश्न तो वही है, समस्याएं तो वही आती है। इसलिए चौथा भाव भी देखना चाहिए। वाहन से दुर्घटना के लिए चौथा भाव भावेश एवं शुक्र को भी देखना चाहिए। अब वाहन से दुर्घटना हुई है, चौथे भाव के स्वामी गुरुदेव पूर्ण रूप से गंडांत में है, पूर्ण रूप से गंडांत, और 12वें भाव में भी है, शनि से दृष्टि भी है, चौथे भाव पर शनि की दृष्टि भी है। शुक्रदेव स्वयं जो वाहन के कारक हैं वही मार्केश बने बैठे हैं। चौथा भाव इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? जी गुरु। जिस रोज घटना घटे उस रोज भी शनि की लग्न कुंडली में भी दृष्टि एवं शनि की गोचर की भी दृष्टि है। भाव के स्वामी पर, भाव के स्वामी पर, भाव के स्वामी गुरुदेव हो गए, तो गुरुदेव पर राहु की दृष्टि। जब गोचर की बात करेंगे तो सब गोचर की ही ले लेंगे, जैसे गोचर में शनि की यहाँ पर दृष्टि, तो यहाँ पे ये अंशात्मक मांस को भी अगर हम लोग लें तो अंशात्मक मांस से भी क्लोज होता चला जाएगा। हमने देखा है तो पाया है, जैसे शुक्रदेव का अंशात्मक मान देखे हैं कि कहीं इसके बगल में तो नहीं है, तो शुक्रदेव का अंशात्मक मान उस दिन एकदम 1 डिग्री था, 1 डिग्री के आसपास में 7 तारीख के मतलब कि 6 तारीख की रात्रि में बनी थी, आप लोग देख सकते हैं। तो राहु की दृष्टि, और जो शुक्र है जो चौथे भाव के कारक हैं वो भी एक तो अंश दोष में, यानी कि अंशात्मक मान काफी कम था उसको, और मार्केस है भी, तो यह स्थितियां बनी। और भी कई बातें हो सकती है, यदि आप लोगों के पास में समय हो तो यदि कहें तो और थोड़ा चर्चा हो जाए इस पर। कर दीजिए गुरुदेव। चलिए,
64वें नवमांश के स्वामी भी वही है। तो सर अभी बहुत अभी तो वहां तक, अभी तो ग्रह योग पर अब याद पड़ता जाएगा, तो कुछ ग्रह योग तो और याद आ गए, तो पहले ग्रह योग की चर्चा हो जाए। जी गुरु। तो यदि चौथे भाव में सूर्य मंगल की युति हो, चौथे भाव में सूर्य मंगल की युति हो और शनि से दृष्ट हो जाए, यह भी दुर्घटना करवाते रहते हैं। चौथे भाव में सूर्य मंगल की युति हो, शनि से दृष्ट हो तो, लेकिन शनि को अकारक ग्रह होना चाहिए फिर कुंडली का, या मंगल का अकारक ग्रह होना चाहिए। यदि शनि, अगर मंगल अकारक नहीं है, शनि अकारक नहीं है, तो यह योग फलित नहीं होता। नहीं। यदि लग्नेश कमजोर होकर अष्टमेश के साथ चौथे भाव में युति बना लेता है, तो यह भी वाहन का भी भाव है, 8वां मृत्यु का। लग्न तो लग्न ही है, और वाहन में जाके बैठ जाएगा, लग्नेश कमजोर होगा तो वह भी दुर्घटना करवाता रहता है। यहाँ पर हमने D8 कुंडली बनाया है, D30 कुंडली बनाया है, ढेर सारे सूत्र लग सकते हैं, कम से कम एक आध सूत्र की चर्चा कर लेनी चाहिए, तभी तो यह इस कुंडली लगाने का उपयोग होगा। नियम यह है, यह साधारण नियम है, यह सभी वर्ग कुंडलियों पर लागू होता है। ये नहीं कि केवल D8 कुंडली पर ही यह नियम लागू होगा, D13 में लागू होगा, नहीं, सभी पर। क्योंकि 8वां भाव अचानक का है, तो D8 कुंडली में D8 कुंडली को, यदि यह आयु का भाव है 8वां, तो D8 कुंडली इसी का विस्तृत भाव है। तो यदि D8 कुंडली का 8वां भाव का स्वामी अच्छा हो, मजबूत हो, बलवान हो, राशि का स्वामी ठीक ठाक हो, तब व्यक्ति दीर्घायु होता है। बोनी जी, आपने जो कहा था कि वैसी बातें नहीं है, उस बात का बल इस D8 कुंडली से मिलता है, सपोर्ट मिलता है। D8 कुंडली का 8वां भाव बहुत ही मजबूत है, मंगल देव की राशि है, मंगल स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए इस व्यक्ति की आयु लंबी है, इस व्यक्ति की आयु लंबी है। और यह कुंडली अभी छोटे बच्चे की है, अभी तो 30 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। शनिदेव फिर यहाँ पर आएंगे तब तो 30 वर्ष पूरा होगा, इसलिए हम सभी इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि यह पूर्णायु जीवन व्यतीत करे। तो D8 कुंडली में 8वें का स्वामी यदि बलवान होते हैं तो अच्छा होता है, आयु लंबी होती है। D8 कुंडली में लग्न कुंडली का छठा भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो, छठा भाव बीमारी का है, तो D8 कुंडली में छठे भाव के स्वामी यदि पीड़ित हो, खराब हो, पीड़ित होना है, अगर पीड़ित हैं तो लंबी बीमारी इत्यादि देते हैं। यदि D8 कुंडली में लग्न कुंडली के 8वें भाव का स्वामी पीड़ित हो तो दुर्घटना देते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि लग्न कुंडली में मंगल देव, D8 कुंडली में मंगल देव राहु केतु दोनों से पीड़ित हैं। अगर गुरुदेव की बात की जाए तो गुरुदेव यहाँ पर पुनः राहु केंद्राधिपत्य दोष से दूषित है ये, और साथ में एकादश से युक्त है। ये शनि या शुक्र, शनि या शुक्र से युक्त नहीं है, शनि पंचमेश है, शुक्र नवमेश है। यदि इनसे युक्त होते या दृष्ट होते
तो केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाता, तो शुभ गुण आ जाता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति में शुभता भी नहीं है। तो जब शुभता नहीं है, शुभ रहेंगे तभी तो किसी दूसरे को शुभ करेंगे। उल्टे राहु के तो दुर्घटनाओं पर यह बल यहां से मिल जाता है। एक सूत्र और है, हालांकि वह सूत्र इस पर लागू नहीं हो रहा है। सूत्र यह है कि जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी यदि सर्प दृष्कान में होता है तो भी दुर्घटना को देता है। अब सर्प दृष्कान क्या है, इसके लिए तो पूरी एक कक्षा 1 घंटे चलेगी, तब हम लोग समझ पाएंगे कि सर्प दृष्कान क्या है। क्योंकि दृष्कानों की संख्या 36 होती है। 36 में कौन सर्प दृष्कान है, कौन पास दृष्कान है, कौन कौन सा दृष्कान है, इसके लिए समझना लंबी बात है। तो लेकिन मैं यहाँ पर बतला दूं कि इस कुंडली का जो मंगल देव है वो सर्प दृष्कान में नहीं है। सर्प दृष्कान में मंगल देव यहाँ नहीं है। और भी कई बातें हो सकती है, अभी तो बात याद अब ढेर सारा आता जा रहा है, तो कुछ बातें हम लोग कल की क्लास के लिए छोड़ देते हैं। कल भी यहाँ से आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप लोग कहें तो हम कक्षा यहीं पे रोकते हैं। हाँ, कल की कक्षा के लिए आप लोगों को याद दिलाना होगा कि गुरुजी अंत में हमने फलाने फलाने कम से कम 2-3 सूत्रों को याद दिला दीजिएगा, तो इससे आगे हम लोग अध्ययन और कर लेंगे।